नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। जैन धर्म के संस्थापक असल में कौन है? सुनने में यह सवाल शायद सीधा सा लगे, पर जैसे ही हम थोड़ा अंदर जाते हैं पता चलता है कि जवाब उतना सीधा है नहीं। हमारे पास एक लेख है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ और महावीर। आज हम इसी के जरिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मकसद है जैन धर्म की उत्पत्ति की जो ये परतें हैं उन्हें समझना। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। और ये शुरू में ही दिलचस्प हो जाता है क्योंकि स्रोत कहता है कि जैन धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। हाँ, वही पहली बात है जो ध्यान खींचती है कि ये 24 तीर्थंकरों मतलब आध्यात्मिक शिक्षकों की शिक्षाओं से धीरे धीरे बना है। बिल्कुल। और ये बात हमारी जो एक संस्थापक वाली आम धारणा है ना, उसको एकदम चुनौती देती है। ये दिखाती है कि एक सतत बहने वाली धारा है। एक प्रवाह। तो स्रोत सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव का जिक्र करता है। क्या उन्हें ही संस्थापक माना जाता है परंपरा के हिसाब से? देखिए, जैन परंपरा के अनुसार तो ऋषभनाथ ही इस वर्तमान काल चक्र के पहले तीर्थंकर हैं। हाँ। तो हाँ, एक तरह से उन्हें ही आध्यात्मिक संस्थापक या रास्ता दिखाने वाला माना जाता है। आध्यात्मिक संस्थापक, ठीक है। उन्होंने ही वो मूल सिद्धांत रखे जिन पर आगे सब कुछ बना। लेकिन फिर जैसे स्रोत में भी है, 24वें और आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम वो ऐतिहासिक तौर पे ज्यादा सामने आता है। हाँ। खासकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर आकर आध्यात्मिक परंपरा और जो हमें इतिहास से पता है वो मिलते हैं। अच्छा। महावीर स्वामी ऐतिहासिक रूप से वो व्यक्ति हैं जिनकी पहचान साफ है। स्रोत बताता है कि उन्होंने उस समय की जो शिक्षाएं थी उन्हें उस युग के हिसाब से ढाला, व्यवस्थित किया। यानी एक तरह से उनमें नई जान फूकी। हाँ, कह सकती हैं। उन्हें सुधारा, संगठित किया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कई पुरानी परंपराओं में ऐसे सुधारक होते हैं। वो पुरानी जड़ों को एक नया स्वरूप देते हैं। तो मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऋषभनाथ ने वो आध्यात्मिक विचार दिया और महावीर स्वामी ने उसे एक संगठित धर्म का रूप दिया जिसे आज हम जानते हैं? हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को वो ठोस आकार दिया, उसे फैलाया। स्रोत उन्हें एक निर्णायक मोड़ लाने वाले व्यक्ति की तरह दिखाता है। निर्णायक मोड़। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब जब कोई पूछे कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो इस स्रोत के आधार पर हम क्या कहेंगे? स्रोत यही इशारा करता है कि संस्थापक शब्द शायद यहाँ पूरी तरह फिट नहीं बैठता। ये 24 तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी परंपरा है। सही। इसमें ऋषभनाथ वो आध्यात्मिक स्रोत हैं और महावीर स्वामी ऐतिहासिक संगठक और सुधारक। ये दोनों भूमिकाएं मिलकर ही पूरी तस्वीर बनाती हैं। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि एक पूरी सोच के विकास की कहानी है। तो संक्षेप में कहे तो जैसा हमारा स्रोत बता रहा है, जैन धर्म का कोई एक अकेला संस्थापक नहीं है। ये 24 तीर्थंकरों की एक समृद्ध विरासत है। ऋषभनाथ पहले आध्यात्मिक मार्गदर्शक और महावीर स्वामी अंतिम और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सुधारक और क्या कहते हैं, संगठक। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। कैसा सवाल? कि किसी भी विचार या आंदोलन के लिए संस्थापक होने का असली मतलब क्या होता है? क्या वो है जो पहला विचार देता है या वो जो उसे व्यवस्थित करके साफ करके लोगों तक पहुंचाता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। शुरुआत किसे माने, वो पहली चिंगारी या फिर उससे जलाई गई मशाल को जो रास्ता दिखाती है? वाकई इस पर सोचा जा सकता है कि कैसे इतिहास और परंपरा दोनों मिलकर किसी चीज की शुरुआत को कितने अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं।